राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 120 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है, संख्या बताएं। तो संख्या बतानी है ना, तो मान लीजिए संख्या x है, संख्या x है, तो ये कह रहे हैं उस संख्या का 1/9 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है। संख्या x है ना, फिर x का ही 1/10 भाग कितना अधिक है, 4 अधिक कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, इक्वल टू 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 90 आ जाएगा। तो 10 9 90, 9 10 में 90, 10x माइनस 10 9 90, 9x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 10 में से 9x माइनस होगा तो 1x आ जाएगा। x इक्वल टू x बाई 90 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 9 चौक 36, 360। तो संख्या कितनी आ गई, 360 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/40 भाग को हरे रंग से, 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 भाग को काले रंग से और शेष भाग को वायलेट रंग से रंगा गया। यदि वायलेट रंग से रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए छड़ की लंबाई x है ना, तो छड़ की लंबाई x मानेंगे। तो x में से कितना माइनस करेंगे, तो ये कह रहे हैं एक छड़ के 1/10 भाग लाल है, तो छड़ की लंबाई x है ना, तो x का 1/10 प्लस फिर 1/20 भाग नारंगी रंग से रंगा गया, तो x/20 हो जाएगा। x/30, x/40, x/50, x/60 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं शेष भाग को वायलेट रंग से रंगा गया। यदि वायलेट रंग से रंगे भाग की लंबाई 12.08 है, 12.08 मीटर है, तो बराबर करेंगे। अब हम यहाँ से सबका एलसीएम लेंगे, नीचे जितनी भी संख्या है सबका एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 600 एलसीएम आएगा। x माइनस 600 एलसीएम हो जाएगा ना, तो 10 से भाग देंगे तो 60x आ जाएगा। 60x प्लस 20 से भाग देंगे तो 30x आ जाएगा, प्लस 30 से भाग देंगे तो 20x आएगा, प्लस 40 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, 15x प्लस 50 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 प्लस फिर 60 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, 10x होगा ना सबके साथ, 10x इक्वल टू 12.08 हो जाएगा ना। अब देखिए सबको हम प्लस करेंगे तो 60 ये है, 30 ये, 60 30 90 हो जाएगा, 90 और ये 10 100 हो जाएगा। 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 12 और 15 27 हो जाएगा, तो 7 147x आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा, 147x आएगा। तो x माइनस 147x बाई 600 इक्वल टू 12.08। तो 600 हम एलसीएम लेंगे तो ये 600x हो जाएगा। 600 में से 147 माइनस करेंगे, 147 3, 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा, 5 में से 1 तो 453 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम 453 लिख सकते हैं ना,
एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व किए हैं तो ये 600x हो जाएगा। 600x में से 147 माइनस किए हैं तो 453x आया है। तो यहाँ पे हम 453x बटे 600, 453x बटे 600 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटाने के लिए हम बटे में 100 करेंगे। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा तो पॉइंट हटेगा ना। तो ये 6 बार जाएगा, 4 बार 3 से डिवाइड करते हैं। 3 एक्के 3, 3 पचे 15, 3 एक्के 3 और ये 3 दूना 6, 200 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना। तो 151 8 बार ले जाएंगे तो 1208 आ जाएगा। 8 दूनी 16, x इक्वल टू 16 आ गया। तो छड़ की लंबाई कितनी आई? 16 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में लिखना है ना। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम बढ़ते संख्या की ओर चलेंगे। तो 1/3 है, 4/7 है और 2/5 है, 2/5। तो इसे आरोही क्रम में लिखना है ना। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में ना। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 × 7 × 5 हो जाएगा। अगर हम 3 से भाग देंगे, 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 5 बचेगा ना। तो 7 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा। 7 इंटू में 5 हो जाएगा ना। नहीं, ऐसे में नहीं करते हैं। तो 3 गुणे में 3 × 7 × 5 बटे में कितना? 3 है। फिर कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम सबसे गुणा कराएंगे ऊपर। 3 × 7 × 5 बटे में कितना? 7 है, 7 लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी, इसमें भी हम सबसे गुणा कराएंगे। तो 2 गुणे, ये 2 तो रहेगा ही, और किससे गुणा कराएंगे? 3 5 और 7 से, 3 5 और 7 से बटे में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो 3 गिनते, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक 4 भी तो होगा, ये वाला 4 कहाँ लिखे थे? तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा। तो ये हो जाएगा 5 सते 35 हो जाएगा। यहाँ पे 35 होगा और यहाँ पे 5 चौक 20, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 सते 42 हो जाएगा ना। तो ये हमें बढ़ते क्रम में लिखना है ना। तो सबसे छोटी गिनती इसी में है। पहले तो हम 1/3 लिखेंगे। 1/3 वाला ही तो 35 आया है। फिर 35 से बड़ी संख्या 42 है, तो 42 मतलब 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 लिखेंगे। फिर इससे बड़ी ये वाली है, मतलब बीच वाली संख्या है, तो 4/7 हो जाएगा ना। तो ये आपका आरोही क्रम में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2153 की पावर 167 के गुणनफल में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? देखते हैं। इसमें इकाई का अंक बताना है ना। तो दिए हैं 2153 की पावर 167, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इकाई का अंक कैसे निकालते थे। यहाँ पे पहले देखते थे कि इकाई का अंक सम है कि विषम है। तो 3 है ना, विषम है, तो विषम में इकाई का अंक कितना आता था? 1 आता था ना। तो 1 लिखेंगे। इंटू में शेषफल, हम 167 को, पावर 167 है ना, तो पावर को हम 4 से भाग देंगे। 167 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16,
फिर 7, 4 एके 4, 3 आ गया ना। जो शेष 3 आया है उसको हम 3 की पावर में करके लिखते हैं। इकाई का अंक जो होता है उसकी पावर लगाते हैं, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। तो 3 3 का 9 3 27, 27 में इकाई का अंक 7 आ रहा है ना। 1 गुणे 7 इक्वल टू 7। इकाई का अंक कितना आ गया? 7 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2464 की पावर 1793, 1793 इंटू में 615 की पावर 317 इंटू में 131 की पावर 491 के गुणनखंड में इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो इसमें भी इकाई का अंक निकालना है ना। देखते हैं। दिए हैं 2464, 2464 की पावर 1793, 1793 इंटू में 615 की पावर 317, 317 गुणे 131 की पावर 491, 491। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक, सब में इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक हमें यहाँ पे केवल और केवल 4 से मतलब है, और यहाँ पे दहाई, सैकड़ा और हजार के अंकों से नहीं मतलब है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 है ना। तो 4 सम संख्या है कि विषम है? सम संख्या है ना। तो सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 लिखेंगे इंटू में, फिर पावर जो है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो शेषफल आएगा उसको हम 4 की पावर लगा के लिखेंगे। तो 1793 को 4 से भाग देंगे। 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 3 4 अठे 32। तो शेषफल 1 आ गया ना। तो यहाँ पे 4 की पावर 1 लिखेंगे ना, इंटू में फिर ये वाला। यहाँ पे हम इकाई का अंक देखेंगे 5 है ना। 5 सम है कि विषम है? तो विषम संख्या है। तो विषम में इकाई का अंक क्या होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 1 इंटू में पावर 317 है ना। तो अब 317 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो शेषफल आएगा 5 की पावर करके लिख देंगे। तो 317 को 317 को किससे भाग देंगे? 4 से ना। तो 4 सते 28, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 आ जाएगा। 4 अठे 4 9 36, 9 बार जाएगा तो 36 आ गया। शेषफल कितना आया? 1 आया। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू में फिर यहाँ पे 1 है, 1 विषम संख्या है ना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू में 491 को 4 से भाग देंगे। शेषफल जो आएगा 1 की पावर में करके लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 1 की पावर चाहे जितनी बड़ी गिनती आ जाएगी तो 1 ही आएगी। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखिए 4 छक 24, 24 का इकाई का अंक 4 आ गया, इंटू में 5 एके 5, तो 5 चौक 20, 20 में इकाई का अंक 0 आ गया ना। तो इसमें इकाई का अंक 0 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस ये ऐसे 6/7 तक है। तो देखते हैं। तो 999 सही 1/7 है। फिर प्लस 999 सही 2/7 है, प्लस 999 सही 3/7 है, प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 है। फिर प्लस 999 सही 6/। यहाँ पे देखिए 999 कितनी बार है? 6 बार है ना। 1 2 3 4 5 6 बार है।
और सब में प्लस प्लस है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 999 गुणे 6 प्लस में कितना 1/7, 2/7, 3/7 सबको हम प्लस करके लिखेंगे। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, बस 6 तक ही है ना। तो ये 999 है ना, 999 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं ना 999 को। इंटू में 6 है तो ये 6 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए सबका हर समान है ना, सब में 7 7 है ना, तो ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21/7, 7 1 के 7, 7 3 21। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6000 माइनस 6। तो 6000 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5994 आ जाएगा ना। ये वाला 6 का गुणा इधर कराएंगे तो 6000 माइनस 6, 6000 में से 6 माइनस करेंगे तो 5994 आएगा, प्लस में 3 और ये वाला 3 तो है ही ना, तो ये हो जाएगा 5 9 9 4 3 7 आ जाएगा, 5997 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में जब 119 से भाग दिया जाता है तो 19 शेष बचता है। यदि इस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो इसमें शेष पूछ रहे हैं ना, तो 19 को कितने से भाग देना है 17 से भाग देना है ना। 19 भागे 17, तो 17 1 के 17, तो शेषफल कितना आया 2 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। 7 की पावर 19 है ना, 7 की पावर 19 प्लस 2 कह रहे हैं 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम 6 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं 7 को। 6 प्लस 1 की पावर 19 प्लस में 2 बटे में 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 और ये 2, 1 की पावर 19 है ना तो 1 ही आएगी, तो 1 और प्लस 2 तो ये 3 आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है और शेषफल 0 आता है। यदि उसी संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 68 को 67 से भाग देना है ना, 68 भागे 67 हो जाएगा, 68 भागे 67, तो 67 1 के 67 1, तो शेषफल कितना आया 1 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो कह रहे हैं एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना 3 बचता है। अगर हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 में भाग देंगे 6 से, तभी तो शेषफल 3 आएगा, तो भाग देते हैं 6 1 के 6, तो शेषफल 3 आ गया ना। फिर ये कह रहे हैं तो इसी संख्या के वर्ग को, किस संख्या के, ये जो हम 9 संख्या माने हैं, अब इसी का वर्ग करना है और फिर से 6 से डिवाइड करना है। तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 के 6, 2 6 3 18, 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा, तो यहाँ भी शेषफल 3 आया और